हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं और कीकू आया है खेड़ला किला। फ़िलहाल हम किले के प्रवेश द्वार पर है, जहाँ की शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि धरती माँ खुद शिव जी का अभिषेक 24 घंटे करती है, वो भी पूरे 4 महीनों तक। शिव जी 4 महीने तक पूरी तरह जल में डूबे रहते हैं। इसके दौरान गर्भगृह में 4 महीने तक किसी का भी जाना पूरी तरह से मना होता है। कई बार मोटर पंपों की मदद से भी पानी को खाली करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम रही। पानी वैसे ही गर्भगृह में बना रहा। भक्तों ने यह मान लिया कि शायद शिवजी भी यही चाहते हैं। इसके बाद गांव वालों ने मंदिर में जमा पानी को बाहर निकालने की कोशिशें बंद कर दी। एक दिन ऐसा भी आया जब मंदिर में चोरी करने वाले शख्स ने भगवान से माफ़ी मांगते हुए वापस चोरी की मूर्ति मंदिर में वापस रख दी। साथ ही मंदिर की जो प्राचीन धरोहरें बची हुई थी, उसे मंदिर के आसपास संजो कर रखा गया है। तो गाइस, खेड़ला किला हमारे बैतूल ज़िले से 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आमला बैतूल रोड पर सटा हुआ है। 500 साल से ज़्यादा पुराने इस किले में आदिवासी गोंड राज की झलक मिलती है। यह किला लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि खेड़ला किले की स्थापना राजा नरसिंह राय ने की थी, जिसमें कि चारों तरफ बड़ी लंबी कैनाल बनी हुई थी, जिसमें पूर्व में पानी भरा रहता था। पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ पाले जाते थे। कोई भी दुश्मन आसानी से किले में प्रवेश नहीं कर पाता था। इतिहास के अनुसार 13वीं में प्रथम राजा नरसिंह राय द्वारा गोंडवाना राज्य खेड़ला किले में स्थापित किया गया। ईसवी शताब्दी 997 में खेड़ला किला का राजा ईल था। वैसे तो इस किले पर अलग अलग राजाओं ने राज किया, जैसे कि नरसिंह राय, राजा ईल, राजा हरदेव और राजा जैतपाल, जिनमें से राजा जैतपाल के पास पारस पत्थर होने का जिक्र। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा जैतपाल के कार्यकाल में जो टैक्स ना चुका पाते थे, उन किसानों से लोहे की बनी उपयोगी वस्तुएं ले लेते थे और बाद में उसे पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। कहा जाता है कि पारस पत्थर को दुश्मनों से बचाने के लिए वहाँ के राजा ने उसे तालाब में फेंक दिया था, जो कि किले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी खेड़ला ग्राम में स्थित है। खेड़ला किला पर मुगल एवं राजपूत शासकों ने भी आक्रमण किया। खेड़ला किला कुछ समय के लिए मुगल शासकों के अधीन भी रहा। इसके अलावा नागपुर के शासक भोसले राजाओं के अधीन भी रहा, लेकिन भोसले ने खेड़ला किले पर शासक गोंड ही रखा और राजा ईल पूर्ण रूप से एक गोंड शासक थे। दोस्तों, पारस पत्थर पाने की लालच में अंग्रेजों ने भी किले पर आक्रमण किया था। अंततः उन्हें पता चला कि पारस पत्थर तालाब में फेंका गया है। तब उन्होंने हाथी के पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर उसे इस तालाब में घुमाया था। उसके बाद उस लोहे की जंजीर का एक कड़ा खरे सोने का हो गया था। अंततः अंग्रेजों ने तालाब की खुदाई करवाई, परंतु पारस पत्थर उनके हाथ भी नहीं लगा। एक किंवदंती के अनुसार किले के सामने 22 हेक्टेयर की भूमि पर बना हुआ एक बड़ा तालाब, जिसमें कि सूर्य मंदिर धंसा हुआ है, जो कि राजा ईल द्वारा एक रात्रि में बनवाया गया था।